किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेताओं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के हालिया बयानों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गाजियाबाद जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजते हुए टिकैत बंधुओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शिकायती पत्र में चौधरी अमित सिंह ने आरोप लगाया है कि नरेश टिकैत ने हाल ही में एक बयान में भारत द्वारा पाकिस्तान का पानी रोके जाने के निर्णय की आलोचना की थी। इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान को दोष न देने की बात कहकर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। चौधरी अमित सिंह का कहना है कि टिकैत बंधुओं की यह टिप्पणी राष्ट्र विरोधी है और इससे देश की अखंडता एवं सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा, इन बयानों से सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि जाट समाज और देश के जवान भी आहत है। यह पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक तत्वों के एजेंडे को बढ़ावा देने वाला बयान है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन बयानों को गंभीरता से लेते हुए देशद्रोह समेत अन्य संगीन धाराओं में कार्यवाही की जाए। मामला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं अमित चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अटल। आप कहाँ से आए हैं यहाँ गाजियाबाद को? देखिए, हम आगरा से आए हैं गाजियाबाद। हमारा एक जो कार्यक्रम था और हमने रात को सुना राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का जो बयान है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी दुराचारी देश के सामने पूरी तरीके से उजागर हो गई है। इन्होंने शुरुआत जो है 370 जब आई तब इन्होंने उसका विरोध किया। खालिस्तानियों के साथ इन्होंने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा उतार के खालिस्तानी झंडा फहरवाया और बांग्लादेश जैसे हालात देश में होंगे ऐसे स्टेटमेंट दिए। अल्लाह अकबर के नारे लगवाते हैं। अब बोर्ड की ज़मीन पर जब हमारी भारत सरकार कोई प्रक्रिया करती है तो उसका विरोध करते हैं। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर टिकैत का पोता या बेटा वहाँ पहलगाम आतंकी हमले में एक्सपायर हुआ होता तो क्या ये नीच इसी तरीके के स्टेटमेंट देते? इन्हें शर्म नहीं आती है? ये पाकिस्तान के लिए उनके ये सहयोगी बन रहे हैं, स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो चुका है ये लोग किसान रूप में आतंकवादी हैं और इन्होंने पूरी तरीके से अब तक के 2-3-4 साल के अंदर जिस तरीके से आईएसआई संगठनों की तरह स्लीपर सेल की तरह देश में काम कर रहे हैं। आप बताइए, जाट समाज से होने के नाते मैं भी जाट हूँ। जाट रेजिमेंट है, देश के लिए इतना अच्छा काम कर दिया है। भारतीय सेना में एक पहली रेजिमेंट जो है वो जाट रेजिमेंट है। जाट समाज में इतना आक्रोश है कि ये दोनों नीच जो है दुराचारी आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आखिरकार इनसे उनका क्या संबंध है। इनके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी कहना ये है कि जीरो टॉलरेंस है, कोई अपराधी नहीं रहेगा, कोई आतंकवादी नहीं रहेगा। फिर उत्तर प्रदेश में टिकैत बंधु 2 भाई हैं, ये आतंकवादी कैसे खुले घूम रहे हैं? इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्या मुख्यमंत्री जी का इनसे कोई संबंध है या रिश्ता है? आखिरकार इनके खिलाफ कोई भी थाने में FIR नहीं होती, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इन्होंने खालिस्तानी झंडा उतार हमारा तिरंगा उतार खालिस्तानी झंडा फहराया। 2020 में प्रमाण है इस बात का कि अमेरिका के वॉशिंगटन में खालिस्तानी संगठन ने इनाम घोषित किया था 2020 में, और 2021 की 26 जनवरी को इन्होंने हमारे देश के तिरंगा को उतार कर खालिस्तानी झंडा फहराया। और इस समय पहलगाम के लिए बोलना कि पाकिस्तान का पानी रोक देना या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी इंडिया ने जो भी हमारी केंद्र की सरकार है जो फैसले उन्होंने लिए हैं वो ठीक नहीं है। ये आतंकवादी हमारे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। सबसे पहले इनको नष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, ताकि आवश्यक कार्रवाई इस तरीके के स्टेटमेंट कोई आगे देने से 100 बार सोचे। लेकिन राकेश टिकैत पर तो सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं जहाँ वो रहते हैं। देखिए, जो सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं वो आज से पूर्व समय के हैं और उन मुकदमों में राजनीतिक मुकदमे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो देशद्रोह का काम है, जो राष्ट्रद्रोह का काम है, जो ये लगातार कर रहे हैं बार बार, आखिरकार ऐसी कार्रवाई इनके ऊपर क्यों नहीं हो रही है कि ऐसे आतंकवादियों को जेल भेजने का या एनकाउंटर करने का काम किया जाए? अभी आप अपना ज्ञापन दे के आए ADM साहब को, तो उनका क्या कहना है? देखिए, ADM साहब से हमने कहा है कि अगर आप इसमें 3 से 4 दिन में कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारी यूनियन एक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक कलेक्ट्रेट का
घेराव करेगी, अच्छा आंदोलन करेगी, क्योंकि इन नीचों के खिलाफ, इन देशद्रोहियों के खिलाफ हमें आगे आना होगा। किसान नेता के रूप में आज तक इन्होंने ये नहीं बताई गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ेगी, आलू की पैदावार कैसे बढ़ेगी, गन्ने की कीमत कैसे बढ़ेगी। ये बताते कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। इन सब चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसान के जो उसके आधार हैं उनको छोड़कर सारे स्लीपर एजेंट के रूप में ये केवल और केवल खालिस्तानी और आईएसआई संगठन के लिए काम कर रहे हैं।